धमतरी के बांसपारा वार्ड में सुलभ शौचालय की बदहाली को लेकर भाजपा पार्षद का गुस्सा फूट पड़ा है। गंदगी, पानी की कमी और टूटे दरवाजे से परेशान वार्ड वासियों की शिकायत पर पार्षद ने निगम के अधिकारियों, इंजीनियरों और ठेकेदार को डंडा दिखाकर हड़काया और 24 घंटे का अल्टीमेटम दे डाला। हैरानी की बात यह है कि नगर निगम में भाजपा का ही महापौर है, फिर भी निगम के कर्मचारियों की उदासीनता समझ से परे है। आखिर भाजपा शासित निगम में यह लापरवाही क्यों? अब देखना होगा कि क्या 24 घंटे में काम शुरू होता है या पार्षद महोदया का अगला कदम क्या होगा। आइए इस खबर को विस्तार से जानते हैं। नमस्कार, आदाब, मैं शमशाद खान और आप देख रहे हैं धमतरी न्यूज़। धमतरी के बांसपारा वार्ड में सुलभ शौचालय की दुर्दशा ने भाजपा पार्षद का सब्र तोड़ दिया। 3 महीने से शौचालय में गंदगी का अंबार, पानी की किल्लत और टूटे दरवाजों ने वार्डवासियों का जीना मुहाल कर दिया है। परेशान वार्डवासी अपनी फरियाद लेकर पार्षद के घर पहुंचे, जिसके बाद गुस्से में तमतमाई पार्षद महोदया ने निगम के अधिकारियों, इंजीनियरों और ठेकेदार को डंडा दिखाकर हड़काया। इतना ही नहीं, उन्होंने सख्त लहजे में 24 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए तत्काल कार्रवाई की मांग की है। वो चालू करेगा, बंद करेगा, जब तक रिपेयरिंग होगा तब तक। और अभी बोल रहे हैं ठेकेदार की आपका काम है दरवाजा लगाना। अभी दरवाजा हम लोग आपके लगा रहे हैं मैडम, लेकिन और मोटर में क्या है? मोटर को कौन देखेगा? मोटर को कौन देखेगा? मोटर को मैं दिखा लेता हूँ किसका रहता नहीं। मेरे को आज रिजल्ट चाहिए, आज के आज 24 घंटे के अंदर रिजल्ट चाहिए मेरे को। बाकी मैं कुछ नहीं जानती, 24 घंटे के अंदर रिजल्ट मिलना चाहिए मेरे को। और कल इसको रखना चाहिए, नया डालो, क्योंकि सुबह शाम मेरे को निगम से मेरे को कोई एक्सक्यूज नहीं चाहिए। मेरे को आज 24 घंटे मैं यहीं खड़ी रहूंगी, यहीं पर रहूंगी। आज मैं मेरे को इधर किधर नहीं जाना, यहीं खड़े हो गए। क्यों? इतने दिन तक प्यार से बोल रही थी, सब कोई बात सुना ही नहीं आ रहा था क्या आप लोगों को? दुर्गा बन के बोल रही थी, तब अब रंजनती बनी हूँ, तब सुना ही आ रहा है क्या तुम लोग? इतने दिन से नहीं सुना ही आ रहा था क्या आप लोग? सर इसको करवा दो, सर इसमें पानी करवा दो, सर इसको करवा दो, तब नहीं समझ आता था आप लोग को। आप समझ आया? और ठेकेदार जी, आप राजू का संभालेंगे कि धमतरी का है? आपका ऑफिस क्या होना चाहिए? जो डेली मेरे को बात चाहिए, डेली सफाई चाहिए मेरे को। मेरे वार्ड वाले अगर मेरे घर के पास आए, मेरे वार्ड वाले मेरे घर के पास आए कि यहाँ पर व्यवस्था नहीं है, तुरंत कैंसर, तुरंत आपका काम कैंसर होगा। और देवांगन जी, आपको बता देती हूँ, सुनिए लो मैं। स्थानीय निवासी भागवत यादव ने तंज कसते हुए कहा, भाजपा का पार्षद, भाजपा का महापौर, फिर भी हमारी सुनवाई नहीं। निगम के अधिकारी तो जैसे कान में तेल डालकर सो रहे हैं। वहीं पार्षद ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा, मैंने बार बार निगम को शिकायत की लेकिन कोई सुनता नहीं। अब 24 घंटे में काम शुरू नहीं हुआ तो मैं और सख्त कदम उठाऊंगी। हैरानी की बात यह है कि धमतरी नगर निगम में भाजपा का ही शासन है। ऐसे में निगम कर्मचारियों और अधिकारियों द्वारा भाजपा पार्षद की बात को अनसुना करना कई सवाल खड़े करता है। क्या भाजपा शासित नगर निगम में ही अपनी पार्टी के पार्षद की आवाज़ दबाई जा रही है? एक अन्य निवासी ने व्यंग भरे लहजे में कहा, भाजपा का डबल इंजन शासन तो खूब सुनते थे, लेकिन यहाँ तो निगम का इंजन ही जाम हो गया है। वार्डवासियों ने मांग की है कि सुलभ शौचालय की मरम्मत और सफाई तत्काल शुरू हो, वरना वे सड़कों पर उतरने को मजबूर होंगे। अब जी, मेरा नाम भागवत यादव है। ये क्या समस्या हो गई थी जिसमें यहाँ बवाल? समस्या यहाँ भी एक तो सफाई नहीं होता, दूसरा सेप्टिक है, दो सेप्टिक है, वहाँ साफ सफाई नहीं होता और मोटर आए दिन खराब हो जाता है। शिकायत करने नगर निगम जाते हैं और वो बस आश्वासन मिलता है कि आज होगा, कल होगा। आज खुद यहाँ सुलभ की क्या स्थिति है? सुलभ की स्थिति जर्जर है, जर्जर नहीं है, यानी पूरा वो दरवाजा पूरा टूटा है, टोटी नहीं है, खुद खराब है। तो शौच करने के लिए कैसे बैठते हैं? शौच करने के लिए अब ये शर्मिंदगी से बैठते हैं। जब शौच करने बैठते हैं ना तो शर्मिंदगी में महसूस होता है। आमने सामने वाले एक दूसरे को देखते हैं।
पानी की क्या स्थिति है? पानी की स्थिति नहीं है, साफ सफाई साफ सफाई तो बिल्कुल नहीं है। और जो नया शौचालय बाजू में दिख रहा है वो भी अभी बंद पड़ा है। इतना हल्ला होने के बाद में भी ठेकेदार ये सब आए हैं, अब वो चालू होगा करके बोल रहे हैं। गए हैं, बस आश्वासन मिलता है, थोड़ा सा चालू हो जाता है फिर बंद हो जाता है। तो पार्षद डंडा क्यों उठाई? पार्षद डंडा इस कारण उठाती कि उसके कहना नहीं मान रहे हैं, और ये जो ठेकेदार है गलत सलत बोल रहे हैं। मैं बताना चाहूंगी, मैं निगम में कर्मचारी हो या अधिकारी हो, उनसे 2 महीने से प्रेम से बात कर रही हूँ। बेटा ये काम करवा दे, भाई ये काम करवा दे, मैडम ये काम करवा दे। ये काम मैं 2 महीने से बोलते आ रही हूँ, है ना। उन लोगों के कान में जूं तक नहीं चला। आते थे, लाइट नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है, मेरे को बहुत एक्सक्यूज दिए। आज मेरे वार्ड वालों को बहुत तकलीफ हुई। वो किसके पास जाएंगे? मैं उनकी मुखिया हूँ, मेरे पास ही आएंगे ना उन लोग, दूसरे के पास तो नहीं जाएंगे। आज जब मेरे वार्ड वाले लोग मेरे पास आए तो मैं आज सुबह 8:30 बजे से अभी तक यहीं खड़ी हुई हूँ। आप सोच सकते हैं कितना घंटा हो गया मेरे को यहाँ पर खड़े। मैं आज ये सोच के आई हूँ 24 घंटे के अंदर अगर ये काम नहीं हुआ तो मैं कर्मचारियों के खिलाफ आंदोलन करूंगी। वहां पर कर्मचारी लोग कोई काम नहीं करने का सोचते हैं ना, तो उनको बताने देना चाहती हूँ, ये भारतीय जनता पार्टी की पार्षद है, ये भारतीय जनता पार्टी का सरकार है। यहाँ केंद्र से लेकर हर जगह भारतीय जनता पार्टी के लोग बैठे हुए हैं। हमारे मोदी जी कहते हैं कि लोगों को सुविधा देना है, हमको लोगों को दुखी नहीं करना है। तो मैं उनके और हमारे विष्णुदेव साय जी के बातों को कि हमको सबसे पहले अपने घर को छोड़ के लोगों को, पब्लिक को सुविधा देना है, तो आज मैं उसी कारण से पब्लिक को सुविधा देने के लिए यहाँ पर खड़ी हुई हूँ। और मैं चाहती हूँ अधिकारी कर्मचारी जवाब क्यों नहीं देते हैं, ये ठेकेदार जवाब क्यों नहीं देता है कि काम क्यों नहीं कर रहे हैं, क्या है इसका कारण, क्या है बताएं ना मुझे बताएं कि हम कमीशन खा रहे हैं कि वो कमीशन खा रहे। आप अगर 14,000 रुपए शौचालय के लिए ले रहे हो, ठेका है उनका, है ना, तो किस बात का 14,000 ले रहे हो आप, मेरे को जरा बताइए। मैं उनसे सब सवाल पूछ रही हूँ, उनके पास कोई जवाब नहीं है। ठेकेदार बोलता है कि निगम करेगा, निगम बोलता है ठेकेदार करेगा, तो करेगा कौन काम, करेगा पब्लिक के लिए काम कौन करेगा, आप मेरे को बताइए। मैं ये चाहती हूँ कि काम करें, वरना इसी तरह से मैं रनचंडी बन जाऊंगी। आपकी सरकार है, लेकिन 2 महीने 3 महीने से वार्डवासी परेशान है, सुलभ को लेके, पानी के लेके और दरवाजे को लेकर। देखिए, मैं बताना चाहूंगी, ये हर शौचालय का ठेका हुआ है हमारे नगर निगम से, उनको हर महीने पैसा मिल रहा है ना। ऐसा नहीं है कि उनको पैसा नहीं, तो क्या शौचालय का पैसा उनको खाने के लिए मिल रहा है कि शौचालय की साफ सफाई व्यवस्था के लिए मिल रहा है? ठीक है, आप ठेकेदार हो, 2 रुपये 4 रुपये आप कमाओगे, लेकिन आपका काम पहले क्या है कि आप शौचालय में सुविधा दो, है ना, वार्ड में सुविधा दो, गली में सुविधा दो, नाली की सुविधा दो, पानी की सुविधा दो, तभी तो होगा ना। आप ठेका लेके क्यों बैठे हो? डंडा किस लिए उठाते? डंडा उठाने का एक ही कारण है कि मेरे भाई लोग यहाँ पर बैठी थी, तो सुबह से मैं बैठी हूँ यहाँ पर। तुम लोग बोले दीदी जब तक से रनचंडी नहीं बनवे तब तक से नहीं हुआ, इसलिए मैं डंडा पकड़ के खड़ी हुई थी। और आज तो मैंने कुर्सी भी तोड़ दिया, बेचारे बच्चे लोगों के घर का कुर्सी भी तोड़ दिया। मेरे में ना इतना गुस्सा है, अभी इतना गुस्सा है, एक गुस्सा ना जब तक ये काम नहीं होगा तब तक रहेगा। सबकी निगाहें इस बात पर टिकी है कि क्या 24 घंटे के अल्टीमेटम के बाद निगम हरकत में आएगा या पार्षद महोदया को कोई और रास्ता अपनाना पड़ेगा। यह घटना न केवल निगम की लचर व कार्यशैली को उजागर करती है, बल्कि भाजपा शासन की कथनी और करनी के बीच के फर्क को भी सामने लाती है। हम इस मामले पर पैनी नज़र रखे हुए हैं और देखेंगे कि क्या बांसवाड़ा में सुलभ शौचालय की समस्या का समाधान होता है। तब तक के लिए बने रहिए धमतरी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।